नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना। कितना सुंदर भाव हमारे प्रभु श्री राम जी की दिव्य कथा। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, राम जैसा हमारा स्वामी हो, लौकुश जैसी संतान हो। जब ऐसा पूरा परिवार हो जाएगा तो फिर दुख और क्लेश जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा, राम जी की गंभीरता, उनके धैर्य को अगर हम देखें तो पूरी राम कथा में पग पग पर प्रभु श्री राम के धैर्य, उनकी गंभीरता हम आपको परिलक्षित होगी। भगवान का वो स्वभाव। इक्ष्वाकु वंश की दिव्य कथा में श्री राम जी के चरित्र, इसके बाद अब हम आप सब लोग चंद्रवंश में भी, सूर्यवंश तो सुन ही रहे हैं, चंद्रवंश में भी प्रवेश करेंगे। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद भूतम। आप जो है सूर्य वंश की कथा तो सुना रहे हैं, चंद्रवंश की भी कथा सुनाइए आप मुझे। तो चंद्रवंश का प्रकट कहाँ हुआ है, यदुवंश का प्रकट कहाँ हुआ है। एक राजा थे ययाति। राजा ययाति के दो पत्नियां थीं। एक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और दूसरी जो उनकी पत्नी थी वह दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा थी। ये दोनों जो हैं ययाति की पत्नियां हैं। परीक्षित जी ने कहा कि थोड़ा सा मुझे संदेह हो रहा है। आपने कहा कि राजा ययाति की पत्नी दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं उनकी बेटी शर्मिष्ठा है। तो मुझे यहाँ संदेह है, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण है और ययाति क्षत्रिय पे, एक ब्राह्मण की बेटी के बाद क्षत्रिय की बेटी के साथ कैसे हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात थी, वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी दोनों सखियों के साथ कहीं उपवन में जाते हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने तालाब में जब स्नान किया तो उसी बीच में भगवान शंकर और पार्वती जी आए। उनको देख करके शर्मिष्ठा देवयानी, उनकी सब सखियां दौड़ करके जाती हैं, जल्दी जल्दी अपने वस्त्रों को धारण करती हैं। यहीं पर शर्मिष्ठा से एक भूल हो गई कि देवयानी के कपड़े पहन ली जल्दी। अब देवयानी इतने पर बहुत भड़की और शर्मिष्ठा को उन्होंने बहुत कटु शब्द कहे। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कहे। ये दोनों आपस में झगड़ा करती हैं। एक राजा की बेटी है दैत्यराज की, एक गुरु की बेटी है, और दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो शर्मिष्ठा है तो राजकुमारी बड़ी गुस्सा हुई और वहीं पर देवयानी को धक्का देती हैं तो वो कुएं में गिर जाती है। इसके बाद चली गई शर्मिष्ठा सखियों के साथ। अब यहाँ देवयानी कुएं में पड़ी हुई थी। उसी समय राजा ययाति वहां से निकल रहे थे, उनको प्यास लगी। जब उन्होंने कुएं में देखा तो देवयानी को देखा, हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला। देवयानी ने कहा कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम देवयानी है,
आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा स्पर्श किया है, तो मैं अब आपका ही वर्ण करूंगी, आपको ही पति बनाऊंगी। आई जब यहाँ पर अपने सारा हाल अपने गुरु पिताजी से बताते हैं कि ये शर्मिष्ठा ने ऐसा ऐसा किया है, तो शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, बोले मैं दैत्यों को छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब दैत्यों को छोड़कर जाने लगे, दैत्यराज जो बृहस्पति हैं वो बहुत ही मनाते हैं, ए गुरुदेव जी आप नाराज ना हो, बेटी है, गलती हो गई है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं तो कोई बात नहीं मान गया, लेकिन मेरी बेटी देवयानी नाराज है शर्मिष्ठा से, जो देवयानी कहेगी वही होगा। देवयानी जी आप बताइए आप क्या चाहती हैं, प्रसन्न हो जाइए। तब देवयानी ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि जब मैं विवाहित होकर के जाऊंगी अपने पिता के घर से, तो शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके जाए और इसकी सखियां भी जाए। अगर ये बात मंजूर है तो हम प्रसन्न रहेंगे आपके यहाँ, तुम जा रहे हैं। बृहस्पति ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। जब देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ में हुआ, तो राजकुमारी शर्मिष्ठा जी अब अपने परिवार के कल्याण के लिए, पिता की आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने दासी भाव को स्वीकार किया कि ठीक है मैं देवयानी की दासी बनकर जा रही हूँ। और शुक्राचार्य जी ने यह भी कहा कि कभी जो है शर्मिष्ठा ये ना सोचे कि मैं देवयानी की मतलब बहन बन जाऊं या कि महाराज ययाति की पत्नी बन जाऊं, ये कभी ना सोचे। शर्मिष्ठा ने कहा कोई बात नहीं, चली गई। और जब रहने लगी, देवयानी को 2 पुत्र हुए। इसके बाद शर्मिष्ठा ने कहा कि हमें भी पुत्र चाहिए और फिर हमसे आप विवाह करिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह किया और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए हैं और देवयानी को 2 पुत्र, 5 पुत्र हुए इनके। अब जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि ययाति ने दूसरा विवाह कर लिया शर्मिष्ठा के साथ में, तो बड़े नाराज हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी युवा अवस्था, तुम्हारी जवानी जो है युवा अवस्था समाप्त हो जाए, अभी तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा आ जाए, मेरा श्राप है। जब शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद को श्राप दिया, एक ससुर ने जब श्राप दे दिया, तो ययाति ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी के जो लड़के बच्चे ने कौन पालेगा। तब शुक्राचार्य जी ने सोचा ये बात तो सही है, गलती हो गई मेरे से। तो शुक्राचार्य जी ने फिर उस श्राप में संशोधन किया। संशोधन ये किया कि आपका कोई बुढ़ापा लेकर के आपको अपनी युवा अवस्था देगा तो वो भी हो जाएगा। आपका बुढ़ापा लेकर आपको युवा अवस्था दे देगा तो आप पुनः युवा हो जाएंगे। जब राजा ययाति को पुनः ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, इनके 5 पुत्र थे, 2 देवयानी के, 3 शर्मिष्ठा के, 5 पुत्रों से महाराज ययाति ने कहा कि आप लोग मुझे अपने युवा अवस्था दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। बड़े पुत्र यदु से कहा, यदु ने मना कर दिया। दूसरे से कहा, मना किया। तीसरे से कहा, मना किया। सब पुत्रों ने मना कर दिया। जो छोटे पुत्र पुरु थे, जब पुरु से उन्होंने कहा, पुरु बड़े साधु स्वभाव के थे। पुरु ने कहा पिताजी ये आपका दिया हुआ शरीर है, आपका सर्वस्व है, आप मेरी युवा अवस्था को ले लीजिए, मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ। और पुरु ने ययाति का अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया। तनय जजाते ही जोवन दयऊ अपितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। एक कथा आती है, ययाति के पुत्र ने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को दी।